जगजीत सिंह जी, आपके जो क्रिटिक हैं उनका ये कहना है कि जगजीत सिंह को किसी तरह के कोई कवर वर्जन गाने की ज़रूरत नहीं है। जगजीत सिंह को पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए गिमिक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी आवाज़ है, गायकी है, पॉपुलैरिटी है, लेकिन इसके बावजूद आपने किशोर कुमार के, हेमंत कुमार के गाने गाए। वो सिर्फ इसलिए गाए क्योंकि वो मेरे फेवरेट सॉन्ग हैं, मेरे बचपन के सॉन्ग हैं जो अंदर उबलते रहते हैं, जिनके साथ में बड़ा हुआ। वो पैसे कमाने के लिए नहीं किए। आजकल तो हम देखते हैं जिस तरह के रीमिक्स टीवी पर दिखाई देते रीमिक्स हैं। अलग चीज़ है और ये कवर वर्जन अलग चीज़। जब लता जी के गाने या आशा जी के गाने रीमिक्स करके गाए जाते हैं, उनके साथ में तरह तरह के वल्गर डांस ऐड कर दिए जाते हैं, उनको तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ नहीं, वो जो डांस ऐड करते हैं वो तो उनका कसूर नहीं है। लेकिन मैंने सुना कि पैसे कमाने के लिए आपने घोड़े खरीदे, रेस में पैसे लगाए। क्योंकि मैंने देखा कि अगर MF हुसैन घोड़े बना के इतने पैसे कमा सकता है तो मैं खरीद ही लेता हूँ। जब आपके घोड़े रेस में पीछे रह जाते हैं हाँ। तो गालियां भी सुननी पड़ती होंगी। नहीं, जब जीतते हैं उस वक्त ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि हमारा घोड़ा जब जीतता है तो वो फेवरेट तो होता नहीं, वो 10 का भाव है, 12 का भाव है, तो जो पब्लिक ने तो फेवरेट खेला होता है। और जब जीत के आता है फिर वो जब गालियाँ पड़ती हैं, ए बना लिया ना मसाला, उल्लू बना दिया, देखा गजल सुनाते सुनाते घोड़े में भी आ गए। इस तरह के कमेंट्स बहुत आते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आप खास तौर पर लास वेगास जाते हैं, कसिनोज में। कहीं भी कसीनो हो मैं चले जाता हूँ, एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, जरा टाइम पास करने के लिए चले गए। तो आपका नाम गैम्बलर सिंह रख सकते हैं। गजलजीत सिंह गैम्बलर। अपनी बुक रिलीज की आपने, 1 लाख रुपए की किताब। मैं करती कुछ हूँ और लोग दूसरी चीज़ पे फोकस करते हैं। लाइक आई वाज ट्राइंग। बोली भी नहीं आप, क्या कुछ कर रहे हैं। इस बुक में बहुत कुछ है जो बहुत स्पेशल है। उसकी प्रिंटिंग बहुत स्पेशल है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत स्पेशल है, और सिर्फ 100 कॉपीज़ हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये 100 कॉपीज़ आप जैसे मेरे वेल विशर्स, फ्रेंड्स और खरीद के, देन आई वांट टू हैव अ रीप्रिंट ऑफ a lot more copies which will be affordable and given away to the press. आप पहली दोस्त होंगी जो अपने दोस्तों की जेब काटना चाहती है। आप ये बता सकती हैं कि क्या है ऐसा इस किताब में जिसकी इतनी ज़्यादा कीमत रखी जाए? अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी अभी तो कोई मेरी किताब खरीदेगा नहीं। अपनी किताब लॉन्च करने के लिए आपने अक्षय कुमार को चुना। जी, एक ऐसा आदमी जिसने ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी। मेरी किताब में बहुत फोटोग्राफ, जब आप खरीदेंगे कल मेरी किताब आप देखेंगे। It's all about the heart and Akshay has a very big heart and I wanted him to release my book because he's such a good friend. मैंने देखा आपकी जो लॉन्च का जो डिज़ाइन था उसमें भी जो इनविटेशन कार्ड था वो भी हार्ट के जैसा। जी, सब कुछ हार्ट है और खरीदने वाले का भी हार्ट होना चाहिए। ये भी कहते हैं कि रितु बेरी का नाम बहुत बड़ा है, फैशन शोज़ भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन पैसा नहीं कमाती रितु बेरी। ये सही बात है, मैं बिल्कुल पैसा नहीं कमाती। इसीलिए आपने ऐसी किताब निकाली कि पैसा पूरा हो जाए। कोशिश जारी है पर तो काफ़ी पैसा कमा लिया इस किताब के चक्कर में। I wish। जिस आदमी ने आपको बनाया, नदीम की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी वजह से आप सुपरहिट सिंगर बने, आपने सफल होने के बाद में उनको आंखें दिखाना शुरू कर दिया। अभी नदीम श्रवण जी हमें बनाया या मैंने नदीम श्रवण जी को बनाया, ये कोई नहीं बोल सकता, है ना। जैसे कि हम नदीम श्रवण जी तो फिल्म इंडस्ट्री में पहले से थे। हाँ, 14 साल से थे, उससे पहले 14 साल से आशिकी से 14 साल पहले थे जी। ना आप जानते थे ना मैं जानता था। लेकिन जो आपको लाने वाले थे गुलशन कुमार, टी सीरीज, जिन्होंने आपको मौका दिया था कवर वर्जन गाने का, जिसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बनी, आपने उनसे भी तकरार की। आप तो सारे पता कर लिया मेरा, मुझे मालूम है। मैंने पता कर लिया कि सारे पता कर चुके हैं।
मैंने- तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने पता कर लिया कि आपका झगड़ा अनुराधा पौडवाल जी की वजह से हुआ था। गुलशन जी इज़ अ नाइस मैन। झगड़ा किसी की वजह से भी हो, आप जानते हैं कि मैं खुददार इंसान हूँ। मैं इंडस्ट्री में कभी डोमिनेट जो बात शब्द यूज़ किया जाता है उसको मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। अनुराधा पौडवाल जी आपको डायरेक्शन देती थी गुलशन जी के ब्याह पर और आप सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए आप ये सब गलत है। सब मैं ये सब कहीं नहीं, कभी नहीं कहूँगा। फिर से दोबारा लड़ाई लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी हुआ था वो बहुत पुरानी बात हो चुके हैं, भूल जाइए, उसको माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए बस। चलिए मैं आपको नई बात बताता हूँ। हाँ बताइए। AR रहमान बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सुपरहिट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत उनकी दुनिया रेस्पेक्ट करती है, लेकिन आप एक ऐसे आदमी हैं जो उनको म्यूज़िक डायरेक्टर मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कभी मुझे सिंगर ही माना नहीं। हालांकि मैं एक पिक्चर में गाया उनका, कभी ना कभी। कौन सा गाना गाया आपने? वो गाना कौन सा था वो? याद नहीं आ रहा है। अगर किसी को याद हो ये वाला गाना, जब मुझे ही मालूम नहीं है तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? तो इससे ये भी पता चल जाता है कि जब रहमान साहब के साथ आप जब गाना गाते हैं तो उसका हाल क्या होता है। वो एक ही गाया। हाँ।